नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के दोबारा से जो झगड़ा हुआ, जहां पर सीज फायर वायलेशन हो गया, यूएस ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान ने अटैक कर दिया बहरीन कुवैत के ऊपर और झगड़ा फिर से शुरू हो चुका था। उसमें एक बहुत बड़ी असमंजस थी इस चीज़ को लेकर के कि अब क्या ये जो पूरा डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा था, क्या ये फेल हो गया। कल ही मैंने इसको कवर भी किया था, जहां पर ईरान ने सीधी तौर पर धमकी भी दे दी थी कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस तो आप खत्म मान करके चलिए। फाइनली एक अच्छी खबर यह है कि वो डिप्लोमेटिक प्रोसेस अभी भी खत्म पूरी तरीके से नहीं हुआ है। दोनों साइड्स ने अभी फिलहाल के लिए एक और अग्रीमेंट कर लिया है कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। फॉर नाउ दे विल नॉट फाइट एंड वो कतर के दोहा में मिलेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे और इस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जो ओरिजिनल डिप्लोमेटिक प्रोसेस था, जो 60 दिन का विंडो था, वो दोबारा से शुरू हो सके, उसमें बातचीत हो सके, उसमें कुछ हम फायदा कर सके। अब आपको यहाँ पर दिखेगा शेयर नॉनसेंस, आपको यहाँ पर दिखेगा एकदम कंप्लीट जो होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल ये पूरी लड़ाई थी जो पिछले 3 दिन में हुई है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेवल की, हम छोटे लेवल पर समझ भी सकते हैं कि चलो कई बार हो जाता है। जैसे आपने अपने स्कूल में देखा होगा कुछ गड़बड़ी हो गई, आपने अपने मतलब अगर आप जॉब करते होगा अपनी कंपनी में देखा होगा कि कुछ क्योस है, इन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ समझ लिया, उन्होंने कुछ कर दिया इस टाइप का। लेकिन देशों के लेवल पर ऐसा होता होगा, ये शायद आपको पहली बार ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। यूएस और ईरान के बीच में वही मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर सीधा सीधा हुई है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के झगड़ा हुआ था। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया और ये फाउंडेशन कोर्स जो है वो आपके लिए जो लॉन्च किया गया है, इसी से 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 आई थी। टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ाते हैं। और इस समय पर हमारा ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप इस कोर्स को 9 मंथ्स के लिए खरीदते हो तो आपके पास 27 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। 9 + 9 + 9 टोटल 27 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर होगी। प्राइस सेम रहेगा 21,999। अगर आप 12 मंथ्स के लिए खरीदते हो उसी तरीके से 36 मंथ्स के लिए वैलिडिटी आपके पास होगी और प्राइस वही रहेगा 23,999। मतलब कि सिमिलर सेम प्राइस के ऊपर आपको जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 3x मतलब 3 गुना आपको उस कोर्स की वैलिडिटी मिल रही है। ध्यान रखिएगा ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक वैलिड है, उसके बाद आप ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो उससे पहले इस ऑफर को आप जरूर से जरूर अवेल कर लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने आपस का जो झगड़ा है उसको एकदम से ख़त्म कर दिया है। उनका मानना है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम दोनों जो साइड्स हैं जो जिन्होंने खूब फायर एक्सचेंज किए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर, वो अपनी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक रहे हैं और अब हम एक बातचीत करेंगे। हम कतर में जा करके एक बार फिर से बैठ करके एक अग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड्स ने कंफर्म किया कि हाँ, हम दोनों ने अटैक किया था एक दूसरे को, अब हम दोनों कतर में मुलाकात करें। कतर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कतर का कहना है कि मतलब 11 दिन पहले जो सीज फायर हुआ उसी का वायलेशन हो गया, तो 60 दिन तक क्या ही ये लोग जो है निगोशिएट करेंगे। तो इससे पहले कि वो 60 दिन का पीरियड खत्म हो जाए, हमारा पूरा डिप्लोमेटिक प्रोसेस खत्म हो जाए, कतर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि पूरी कोशिश कतर की ये रहेगी कि दोनों को सेम टेबल पर बैठा करके किसी तरीके से इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के झगड़ा है। हमें पता था, कल मैंने आपको बताया भी कि सारा झगड़ा जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के था। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी कंफ्यूजन जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के थी। दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने डिस्कशंस के लिए रेडी हो गए एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ कि फाइनली फिर से एक बार फायरिंग रुकेगी। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया, यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमने सारी काइनेटिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर इस समय पर रोक दी है। काइनेटिक एक्टिविटीज़ मतलब मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इस समय पर हम लोगों ने वहाँ पर पूरी तरीके से रोक दिया है। CNN पर एक यूएस ऑफिशियल ने कहा कि दोनों जो साइड्स हैं वो एक साथ कतर में मुलाकात करके इसको सॉल्व करेंगे और अभी फ़िलहाल जितनी भी वेसल्स हैं वो वहाँ से फ्रीली मूव हो सकती हैं। इसी को लेकर के पूरा झगड़ा है, वेसल्स के मूवमेंट को लेकर के। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दोनों साइड्स ने धमकियों का दौर जो है वो कल तक चला है। ट्रंप की अगर आप धमकी देखेंगे, ट्रंप ने सीधी तौर पर धमकी दे दिया कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान लगातार हमारे ऊपर अटैक करता रहा, तो फिर हम सीधा सीधा मिलिट्री एक्शन लेंगे ईरान के खिलाफ और ये जो वॉर आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले तक, ये वॉर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अब ईरान कहाँ घाट है। ईरान ने भी कहा कि अरे तुम अगर सीज फायर वायलेशन करते हो तो ये पूरा डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसी को लेकर के कयास लगाया जा रहा था कि जब दोनों साइड से ऐसे स्टेटमेंट्स आ ही गए हैं तो अब कुछ बचा तो है नहीं, ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस आप खत्म मान करके चलिए। लेकिन फाइनली थैंक्स टू कतर कि उसने एक बार फिर से निगोशिएशन कराना शुरू कर दिया
दिया, एक बार फिर से इनको कहा कि अरे कोई बात नहीं, बैठो, बात कर लो, ख़त्म कर लो इसको। तो कतर ने का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दोनों साइड से जो स्टेटमेंट्स है उससे तो साफ ये लग रहा था कि मामला एकदम आप पट सट मानिए, ख़त्म ही मानिए इसको। अब फिलहाल इसमें अगर आप कंफ्यूजन देखोगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हुआ है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि जो इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक समझौता हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक अपनी राय इन लोग की बनी थी कि ऐसा है, आप ये कर लो, हम ये कर लेते हैं। अब यहीं पर सारा कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि ईरान का कहना है कि उस एमओयू को कभी फॉलो ही नहीं किया गया। अब ये जो इनिशियल एमओयू था इसमें प्रॉमिस बहुत सिंपल सा था, जेडी वांस भी वहां पर मौजूद थे, प्रॉमिस बहुत सिंपल सा था। ईरान को कहा गया कि आप ऐसा करिए कि आप सारे जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको सेफ पैसेज दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और इसके बदले में यूएस ने जो अपना ब्लॉकेड लगा रखा है, हालांकि ईरान कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं करता उस ब्लॉकेड की, ईरान का तो कहना है कोई ब्लॉकेड था ही नहीं, तो यूएस अपना जो ब्लॉकेड है वो हटा देगा। अब ईरान ने इनकी शर्त मान ली, यूएस ने भी मान ली, यूएस ने ब्लॉकेड हटा लिया, ईरान ने भी शर्त मान ली, तो मतलब दोनों साइड से मान तो लिया गया। फिर कंफ्यूजन क्या आया? कंफ्यूजन कंट्रोल को लेकर के आया। हुआ क्या कि क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कौन करेगा? भले टोल टैक्स नहीं लोगे, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? अब इसमें अगर आप वर्ड टू वर्ड देखें तो स्विट्जरलैंड में ये पूरी चर्चा हो रही थी। उस समय जेडी वांस वहां पर मौजूद थे जो यूएस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उनकी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से कि हम ऐसा करेंगे, एक हॉटलाइन बना लेंगे और इस हॉटलाइन के थ्रू हम दोनों देश मिलकर के कोऑर्डिनेट करेंगे ट्रैफिक को वहां पर, और धीरे धीरे वहां से ट्रैफिक रिलीज करेंगे। तो एक तरफ आईआरजीसी होगी हॉटलाइन के, दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री होगी, यूएस सेंट्रल कमांड होगा, और ये दोनों मिलकर के ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट करके वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से धीरे धीरे ट्रैफिक निकालना शुरू करेंगे। तो मतलब पूरी चर्चा इस बात पर आकर के एंड हुई कि हम एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश कर लेंगे। अब यही हॉटलाइन सारी फसाद की जड़ है। हुआ क्या, ईरान को लगा कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो ये लोग कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि भाई कोई हॉटलाइन सैटरडे तक बनाई नहीं गई, जब तुम प्रॉमिस करके जा रहे हो हॉटलाइन के लिए, 11 दिन हो गए, अभी तक कोई हॉटलाइन बनी क्यों नहीं? इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ईरान लगातार इनको वार्निंग्स देता रहा कि एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश कर लो, क्योंकि हमें जो कमर्शियल शिप्स का पैसेज है उसको कोऑर्डिनेट करना, अदरवाइज इन्हीं का नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, हमारा क्या ही नुकसान है। ईरान के बार बार कहने के बावजूद इन्होंने कोई हॉटलाइन नहीं बनाई, एंड दिस इज शेयर मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज कंप्लीट, कहते हैं ना, क्योस। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी क्या जिम्मेदारी है, यही शायद अभी तक उनको बहुत क्लियर नहीं है। जिस हिसाब से वो इस पूरे वॉर में काम कर रहे हैं ना, कभी पीट हेग्सेथ पूरी लाइमलाइट में आ जाते हैं, कभी वांस आ जाते हैं, मतलब इनके साथ बहुत समस्या है कि कभी विटकॉफ और कुशनर के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं ट्रंप। बहुत क्लैरिटी ऑफ वर्क नहीं है इनका, साफ साफ इस चीज़ का दिखाई देता है, और इसीलिए हॉटलाइन नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? कितना मुश्किल काम है हॉटलाइन सेटअप करना। खैर, हॉटलाइन सेटअप नहीं हुआ। उसके बाद ईरान ने देखा, ईरान को ये लग ही रहा था कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उसने देखा कि ओमानी साइड से, ईरान की साइड से, ओमान की साइड से कुछ कमर्शियल वेसल्स पास हो रही हैं। ईरान ने कहा अच्छा, इसीलिए हॉटलाइन ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ईरान ने 2 वेसल्स के ऊपर अटैक कर दिया जो ओमानी साइड से क्रॉस हो रही थी, और यहीं से सारा झगड़े की जो जड़ है, सारा झगड़ा जो है वो शुरू होता है। ऑल दो पिछले 72 घंटे का अगर हम पूरा डेटा निकाल करके जो हमने देखा है, तो उसके अंदर ये समझ में आता है कि भले ही बहुत इन्वायरमेंट थ्रेटेंड था, लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई थी, लेकिन कई सारी कमर्शियल वेसल्स को वहाँ से फिर भी पास कराया गया है। जो कमर्शियल वेसल्स का पासिंग है वो चल रहा है, और इसीलिए शायद ये दोनों देश अब साथ बैठ करके बात करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो यूएस असिस्ट कर रहा है और कमर्शियल वेसल्स वहाँ से पास हो रही हैं, ऐसा यूएस ने कंफर्म किया। वो अनइंटरप्टेड है, ईरान उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब ट्रैफिक जो है वहाँ पर इस समय पर चल रहा है। अब फाइनली ये दोनों देश जो है कतर में मिलेंगे, और लेट्स सी कि कुछ इससे बीच का रास्ता निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। अब आप मुझे एक बार क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपको क्या सीरियसली लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई समझौता हो सकता है? और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हो गया तो 60 दिन का जो पीरियड है उसमें न्यूक्लियर के ऊपर कोई समझौता हो सकता है यूएस और ईरान के बीच में? क्योंकि स्टांस देखते हुए इन लोग का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। दोनों साइड के जिस तरीके से ईगोस, और खास तौर से ट्रम्प का जिस तरीके से ईगो, बहुत स्ट्रांग ईगो है, बड़ा फ्रेजाइल सा ईगो है, वो क्या नीचे झुकेंगे और उनकी शर्तों को मानेंगे, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।